का नहीं, एक और चौका लगा है। 4 रन और जुड़ते हुए। और स्कोर की बात करें 24 पे पहुंचा स्कोर। शुरुआत ही लाजवाब रही है और दोनों ही ओर से शुरुआत की बात करें तो बहुत ही बेहतर पावर प्ले का पूरा फायदा दोनों ही बल्लेबाजों ने उठाया है। लाजवाब पारी इस वक्त जारी है, बहुत ही बेहतरीन। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद कट के अंदाज में खेला गया है कवर क्षेत्र की ओर। फील्डर जब तक पहुंचे 1 रन ही मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। असगर कादरी फ्रॉम जामनगर और उनके साथ जुड़े हुए मोहिन खान, एक बहुत ही बेहतर बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज की शैली रखते मोइन खान। और जब तक असगर कादरी की बात करें तो लगातार 30 सालों से भी ज़्यादा क्रिकेट को उन्होंने अपना समय दिया है। पहले ओखा के लिए, फिर जामनगर के लिए और आज एक बार फिर जामनगर की टीम के लिए बेहतर पारी खेलते हुए असगर कादरी। गेंदबाजी में मुस्तफा, इस बार भी कट क्षेत्र पे खेला, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, लगेगा एक और चौका। मोइन खान के बल्ले से आता हुआ शानदार स्ट्रोक। 4 के साथ स्कोर की बात करें तो 29 पे पहुंचेगा। 29। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, इतनी बेहतर टाइमिंग रही नहीं। एक्स्ट्रा अवर थ्रो के रूप में ये दूसरा मिलेगा। खराब क्षेत्र रक्षण। पांच गेंदें हुई है, अभी भी देखा जाए तो एक गेंद आना शेष इस ओवर की थोड़ा सा महंगा हो रहा है। बल्ले का वो बाहरी किनारा, वो लाजवाब विकेट कीपिंग। वो बल्लेबाजी पे भी मोइन खान है, विकेट कीपर भी मोइन खान नजर आ रहे हैं। ओवर समाप्त। ओवर नंबर 3 ओवर समाप्ति भी 31 रन। तीन ओवर की समाप्ति 31 रन। हेलो हेलो। अगली गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा बाहर। 6 रनों के लिए लाजवाब हिट। पहली गेंद के ऊपर एक कादरी का ये लाजवाब हिट देखिए, हल्की सी ओवर पिच गेंद, एक्स्ट्रा कवर ऊपर से 6। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी चलती हुई।
चले इलियास, एक और सिक्सर दर्शकों के पास आता हुआ ये सिक्स। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए कादरी, असगर कादरी। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त कादरी रिवर्स करने का प्रयास, वो लगातार दो गेंदों में तो सिक्सर, रनआउट का खतरा टला है। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट मोइन खान के द्वारा। एक और रन जुड़ता हुआ, 31 रन थी देखा जाए तो, पहले दो सिक्सर आए हैं, वो 43 पे पहुंचा स्कोर और अब 44 पे डबल 44 44 रन। इस बार खेला लंगन क्षेत्र की ओर, फील्ड फायर वहां पे मौजूद जावेद सांधी, जिनके द्वारा ये बहुत ही सुंदर कैच और मोइन खान की एक आक्रामक पारी यहां पे समाप्त होती हुई। बड़ा झटका लगता हुआ, मोइन खान के रूप में लगने वाला ये बड़ा झटका। रैनिश ने बल्लेबाज के तौर पे बीच में धान पे आते हुए चार ओवर की समाप्ति हुई है। डबल 44 44 रन, एक विकेट के नुकसान पे। पहले बल्लेबाजी करता हुआ जामनगर, गेंदबाजी में एक बार फिर जावेद सांधी मिस्टर फायर, वो फायर से ताल्लुक रखते हैं, वाकानेर से पधारते हैं और खासकर इनकी सबसे बेहतरीन बात जो हमेशा याद रहती है, वो ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग के अंदर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। और देखा जाए तो उस टूर्नामेंट के बाद एक अलग खिलाड़ी नजर आए, बहुत ही बेहतर गेंदबाजी बल्लेबाजी, और इस बार भी बड़े हिट उनके सामने लगाते हुए कादरी, असगर कादरी ऑन फायर। वो आज भी वो दमखम रखते हैं। कादरी की बात करें तो सालों से इसी तरह का क्रिकेट खेलते आए हैं। इम्तियाज फ्रॉम लाखा बाबर अभी यहाँ पे बताते हुए स्वागत दोस्त आपका भी। लाजवाब हिट हुआ असगर कादरी की।
इस बार हवा में ये गेंद फील्डर गेंद के नीचे, कैच। कादरी की वो बड़ी पारी समाप्त। वापसी करते हुए यहां पे जावेद, बहुत बड़ा झटका। मोइन और कादरी ने आक्रामक शुरुआत दी थी, वो आक्रामक बल्लेबाज अब वापस दोनों ही। बड़ा झटका बल्लेबाज के तौर पे यार इब्दल, ऑफ की बाहर की गेंद को छेड़छानी करने का प्रयास, हवा में खेलने का प्रयास, और कोई गलती नहीं एक्स्ट्रा कवर पे। दूसरे विकेट का पतन। जावेद ने बहुत बड़ा विकेट दिलाया असगर कादरी का नया बल्लेबाज के तौर पे। बम बम आरिफ दल, चले जावेद। शॉर्ट पिच गेंद थ्रो किया मिड विकेट क्षेत्र की ओर। और ये ज्यादातर देखा गया है कि जैसे बुम बुम आफरीदी आते हैं ज्यादातर बाउंसर का इस्तेमाल होता है। जावेद एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई इस ओवर में। एक पहली गेंद पे वो सिक्सर जरूर आया था, लेकिन उसके बाद वो सही राइनो लेन से गेंदबाजी, बड़ा विकेट। इस बार खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की और इलियास वहां पे उपस्थित है, मात्र 1 रन मिलेगा। अच्छी विकेट कीपिंग, कहां तक दौड़ के आए, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग। अच्छा बैकअप उन्होंने प्रोवाइड किया। स्ट्राइक पे पर फिर बम बम। चूंकि इस गेंद को और पिच गेंद थी, बड़े लगाने का प्रयास, बात बनी नहीं, लेकिन विकेट कीपिंग आज लाजवाब देखने को मिली है। असलम गांची बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हुए। और इस बार घूम के लगाते हुए शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, चौका लगाया है आरिफ दल के बल्ले से। शॉर्ट पिच गेंद, लाजवाब हिट और 4 प्राप्त किए आरिफ ने। इसी के साथ ओवर नंबर ये 5वां समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात करें, 56 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब तक 56, 2 विकेट के नुकसान पे। शोएब गेंदबाजी के लिए आए, पहली गेंद की हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, वापस आना होगा यहाँ पे बल्लेबाज को। तीसरे विकेट का पतन है बल्लेबाज के तौर पे आसिफ शेख।
काफी समय लगा देखा जाए तो फील्ड में बदलाव करते हुए आसिफ शेख के लिए। इस बार बिल्कुल सीधा ये स्टॉक का फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए जब तक गेंद पे आते तब तक 1 रन का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर की बात करें 57। स्लो वन गति परिवर्तन, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर। शोएब दीवान और आरिफ दल दोनों ही बहुत ही बेहतर ऑलराउंडर हैं, एक जामनगर के लिए तो एक राजकोट के लिए। इस बार बड़ी हिट के लिए गए, दूरी 6 की मंजूरी, लाजवाब हिट, बहुत ही बेहतरीन हिट। हल्की सी शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद और इस ऑन द राइज खेला हुआ ये स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब टाइमिंग के साथ 6 रनों के लिए। अगली गेंद रिवर्सिव खेला है, काफी फाइन खेला है, गेंद सीमा रेखा की ओर, एक और 4, बहुत ही बेहतरीन हिट, लाजवाब क्रिकेट स्ट्रोक। 5 गेंदें हुई और ये स्ट्रोक काफी बेहतर खेला था, लक्ष्म के ऊपर की गेंद को फाइन क्षेत्र की ओर खेला, लाजवाब हिट। 4 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 68 68 पे पहुंचा स्कोर। वाह शॉक, लाजवाब और बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रोक। आसिफ शेख शॉर्ट पिच गेंद, पुल, 6 रन, क्या शॉट खेला है। शोएब दीवान के सामने इस तरह से खेलना, ये काबिलियत इस बल्लेबाज के पास है। ओवर नंबर 6 समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात करें 74, 74 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहले बल्लेबाजी करता हुआ जामनगर। चलिए थोड़ी सी जल्दबाजी रखी जाए, क्योंकि आपको टाइम के अंदर समाप्त करने 10 ओवर, मात्र 40 मिनट मिलती है आपको 10 ओवर समाप्त करने के लिए, क्योंकि एक ही एंड से खेला जा रहा है, वो 45 नहीं, मात्र 40 मिनट आपको मिलेंगे। 40 मिनट के अंदर 10 ओवर समाप्त करना जरूरी।
ओपन लेगा वो बाहरी किनारा और शॉट थर्मन भी फील्डर उपस्थित है, तब तक 1 रन मिलेगा स्ट्राइक के ऊपर हो धुआंधार बल्लेबाज आसिफ। अब देखा जाए तो इस तरह के स्ट्रोक आरिफ भी बेहतर लगाते हैं, लेकिन आज आसिफ की बल्लेबाजी कुछ अलग नजर आई है। वो चाहे रिवर्स स्वीप हो, चाहे स्वीप हो, चाहे पुल हो, चाहे कट हो, बहुत बेहतर खेले हैं वो। अगली गेंद इलियास की, रिवर्स करने का प्रयास, वो बात बनी नहीं। बहुत ही बेहतरीन गेंद, बिल्कुल जड़ में यॉर्कर, जिसके चलते वो बैट और बॉल का बेहतर कनेक्शन दिखा नहीं। डॉट बिंदी और स्कोर रुका हुआ 75। इस बार कनेक्शन बेहतर है, बहुत ही दूर 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 वो फील्डर उपस्थित थे, लेकिन उनके ऊपर से गेंद सी मारेगा बारशे। और पिछली गेंद पे भी रिवर्स ट्राई किया था, कनेक्शन हुआ नहीं थी। इस गेंद पे भी देखिए इस बार कनेक्शन हुआ और बहुत दूर 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 तक गेंद गई है। ये कॉन्फिडेंस बताता है इस प्लेयर का, जिस तरह से ये खेल रहे हैं, क्योंकि खासकर देखा जाए तो रिवर्सिप के लिए वहां पे प्लेयर डीप पॉइंट पे उपस्थित हो, फिर भी आप रिवर्सिप खेले, ये आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। इलियास एक बार फिर तैयार, एक बार फिर उसी दिशा में एक और बेहतरीन हिट, एक और सिक्सर। ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड वो कहना मुश्किल है। क्या बेहतर है, लाजवाब तो हिट है। लो फुल टॉस गेंद रिवर्सिप के अंदाज में 6 रन प्राप्त हो रहे हैं। बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 6 के साथ स्कोर की बात करें तो 81 पे पहुंच चुका है, 87 माफ कीजिएगा, 2 छक्के। एक और लगातार 3 पे 3, वो 3 और रिवर्सिप के अंदाज में क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ शेख। वो इन्होंने उपलेटा वाले आसिफ शेख की याद दिला दी आज। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब हिट, एक और रिवर्सिप के अंदाज में सिक्सर बटोरते हुए आसिफ शेख लगातार अपने स्ट्रोक को बैक करते हुए, क्योंकि पहली गेंद की रिवर्सिप करने का प्रयास वो बात बनी नहीं थी, उसके बाद लगातार 3 सिक्सर रिवर्सिप के अंदाज में। इस बार खेला मीडियो के क्षेत्र पे 94 94 पे पहुंचा है स्कोर 94 और काफी महंगा हो रहा, बहुत ही महंगा हो रहा। देखा जाए तो कुल मिला के 20 रन आए। $94 पे पहुंचा है स्कोर। गेंदबाजी पे वापस मुस्तफा को लेके आए, बहुत ही लंबे रनअप से आते हैं, बिल्कुल बाउंड्री से दौड़ के आते हैं मुस्तफा। बहुत ही बेहतरीन गेंद, लाजवाब थी इसी वाली ये गेंद। यॉर्कर, अब इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी ऐसे बल्लेबाज के सामने। इस तरह की बल्लेबाजी के लिए और जाने जाते आसिफ शेख, और आज एक बार फिर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है उन्होंने। अगली गेंद, इस बार बल्ले का वो बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन की ओर गेंद जाती हुई। उनके पास भी कोई मौका नहीं, बहुत ही बेहतर प्लेसमेंट, वो बाहरी किनारा लगाया, फिर भी तेजी काफी थी इस गेंद के अंदर। वो गेंदबाज की तेजी का इस्तेमाल इस बार बल्लेबाज ने किया और चौका पाया है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी नजर आई आज के दिन में आसिफ शेख। 11 गेंदों पे 40 रनों पे नाबाद है आसिफ शेख।
और एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर रिजल्ट पे लाजवाब हिट। जो स्ट्रोक आप विराट कोहली रोहित शर्मा को लगाते हुए देखते हैं ना, वही स्ट्रोक यहां पे नजर आया है। लाजवाब, बहुत ही बेहतर। इस तरह की बल्लेबाजी करना ये काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास। वन 102 102 पे पहुंचा स्कोर। और एक और उसी दिशा में स्ट्रोक, इस बार फील्डर मौजूद नहीं है, यहां पे भी चौका मिलेगा। जहां पे फील्डर हटाते हैं कप्तान, वहीं पे चौका लगाते हैं ये कप्तान। बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी आसिफ शेख। 44 पे पहुंचे आसिफ, 13 गेंदों पे 44 रन, एक सिक्सर दूर अपने अर्धशतक से। वो 13 गेंदों पे अर्धशतक अभिषेक शर्मा ने वहां पे जड़ा था, यहां पे 13 गेंदों पे 14 गेंदों पर अर्धशतक जड़ देंगे। रिवर्स खेलने का प्रयास, वो बात बनी नहीं, डॉट बिंदी। अब इस तेजी के सामने रिवर्स क्या कामयाब रहेंगे आशिफ, क्योंकि ये काफी तेजी से गेंदबाजी कर रहे हैं देखा जाए तो मोहम्मद। अब इस ओवर में मैं कहूंगा वापसी थोड़ी सी हुई, वो छक्के कम आए, चौके ज्यादा आए, लेकिन रन जरूर आए हैं। लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही है, जिस तरह से गेंदबाजी की है, यॉर्कर काफी बेहतर की है मोहम्मद ने। एक और यॉर्कर का प्रयास, मात्र दिशा दिखाई है, इस बार ताकत के साथ नहीं, नजाकत के साथ ये शॉट। 50 मुकम्मल करते हुए आसिफ शेख पहला शतक का देखा जाए तो द्रोल मुस्लिम समाज क्रिकेट लीग के अंदर आसिफ शेख पहला अर्धशतक। यस, बल्ला जरूर ऊपर कर सकते आसिफ आप। यस, बॉल फ्लैट आसिफ। आठ ओवर की समाप्ति, 110 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर 110 3 विकेट। जल्दबाजी रखें, आपके वो 40 मिनट समाप्ति की ओर चले हैं, आपके पास मात्र 3 मिनट शेष हैं। 3 मिनट के अंदर आपको 2 ओवरें समाप्त करनी है दोस्त। इसके बाद का मुकाबला राजकोट वर्सेस जामनगर का रहेगा, तो दोनों के कप्तान टॉस विधि के लिए इनिंग ब्रेक में आ जाएं। इस बार आरिफ के बल्ले से आज वो तेजी दिखी नहीं है, वो धार आरिफ के बल्ले से वो वार ना नजर आया है। लेकिन आसिफ शेख बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ। अब 11 गेंदें शेष हैं, 11 गेंदों के ऊपर और कितने रन छोड़ सकते हैं वो देखना रहेगा आसिफ। खेलना चाहते थे मिड ऑफ क्षेत्र पे, गए लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे, वहां पे फायर मौजूद है, यानी कि साबिर शांति। 1 रन और जुड़ेगा स्ट्राइक के ऊपर। अब एक बार फिर बम बम, उनके बल्ले से अगर हिट आती है तो आज के दिन की वो सबसे बड़ी हिट हो सकती है, लेकिन क्या वो आएगी या नहीं वो नजर आएगी। चलिए, उम्मीद तो बनी हुई है। क्लीन बॉल, वो हिट तो नहीं आएगी, लेकिन आरिफ हमारी ओर जरूर आएंगे। पवेलियन की अभी अभी बात हुई थी कि पवेलियन में आएगी वो हिट, लेकिन आई नहीं। बड़ा झटका, आरिफ दल एक बहुत ही बेहतर यॉर्कर जिसके चलते आउट हुए। शानदार गेंद थी, वो इस गेंद के सामने कोई भी बल्लेबाज ढेर हो जाता है। यॉर्कर, बड़ा झटका। चौथा झटका लगता हुआ आरिफ दल के रूप में।
FM Turner. FM Line in. FM Turner. Line in. बहुत बेहतरीन हिट है सिराज के बल्ले से आती हुई। इसी तरह की हिट की वो तलाश काफी देर से थी, वो आई है। वन टू थ्री, एक बेनेत्रान 123 पे पहुंचा स्कोर। अगली गेंद इस बार हवा में है, पॉइंट क्षेत्र का फील्डर वो कैच तो नहीं। विकेट जरूर आए, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो रन गति पे भी बढ़ोतरी हुई है। इस बार भी बल्ला जरूर चला, लेकिन नेट बैट और बॉल का वो मधुर संगम नहीं। अंतिम ओवर करते हुए इस वक्त जावेद इस बार हिट आई है, दूरी बहुत दूरी बहुत बड़ी है। अब तक की सबसे बड़ी हिट आई है 6 रनों के लिए। कप्तान चला सीना तान, बड़ी हिट, 6 मुकम्मल। वन 3-0, 130 पे पहुंचा हुआ स्कोर। थोड़ी जल्दबाजी प्लीज, गेंद जल्दी दी जाए। गेंद
ए फुल टॉस गेंद फाइन चली गई, विकेट कीपर से चूक, जिसके चलते चौका। अंपायर का इशारा, नो बॉल नहीं है, नहीं है नो बॉल, और 4 दिए। अब नो बॉल करार दी गई है, अर्थ नो बॉल, फ्री हिट। अगली गेंद रन के लिए भी निकल चुके हैं। क्या ये रन समाप्ति हुआ है? रनिंग बिटवीन द विकेट, लास्ट ऑफ क्रिकेट नजर आया है। गति परिवर्तन जिसके चलते ओवर समाप्त। 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात करें 136 136, जीत के लिए बनाने होंगे 137 रन।
जल्दी से दो उद्घाटक बल्लेबाज पहुंचे और इसके बाद के मुकाबले के लिए दोनों कप्तान टॉस विधि के लिए आ जाएं। दोनों ही कप्तान टॉस विधि के लिए आ जाएं। जल्दी से दो उद्घाटक बल्लेबाज पहुंचे। दो उद्घाटक बल्लेबाज जल्दी से पहुंचे टंकार आके। चलिए पहली गेंद खेला मिड विकेट क्षेत्र की और गेंद सीमा रेखा बाहर 4।
इस बार खेला डीप मिड विकेट के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। शुरुआत यहां पे भी बेहतर टंकारा के लिए भी। मकबूल के बल्ले था वो 6। रिवर्स करने का प्रयास, वो बात बनी नहीं है। डॉट समीर पहला ओवर का खेल लेके आए हैं जामनगर के लिए। गेंद पैरों से टकरावी, बल्ले पे आए नहीं। डॉट बिंदी, पहला ओवर समाप्त हो। तो पहली ओवर की समाप्ति 11 रन जीत के लिए और 126 रनों की जरूरत आने वाली 9 ओवर यानी कि 54 गेंदें शेष। शॉर्ट पिच गेंद थी और काफी फाइन खेला है। उस वक्त किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, चौका मिला है। फुल टॉस गेंद और उसे भी खेला है फाइनल क्षेत्र की ओर। वहीं पे ज्यादातर स्ट्रोक आ रहे हैं। एक और चौका। जल्दी चालू
इस बार खेला मिड विकेट को अलग की और एक और 6 देखा जाए तो जिस तरह से वो टारगेट मिला है उसी तरह से यहां पे खेलते हुए हर गेंद के ऊपर बड़ी हिट आ रही है और इसी तरह से खेलते रहना होगा। इस बार हवा में ये गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर आती हुई फील्डर गेंद के नीचे आसिफ नहीं क्या तो नहीं लपक पाएंगे गेंद को रुकने में वो कामयाब रहे। दो ओवर 28 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे हैदर 11 टंकारा आसिफ शेख गेंदबाजी के लिए। इस बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर गेंद एक और 4 जोड़ते हुए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे शान। एक और मकबूल दूसरी और शान दोनों ही चौकों से ज्यादातर रन बना रहे हैं। पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहे हैं। हल्की सी ओवर पिच गेंद वो भी ऑफ स्टंप के बाहर बहुत बेहतर अंदाज से खेला उन्होंने। रिवर्स खेलने का प्रयास वो बल्लेबाजी में रिवर्स आसिफ ने काफी बेहतर खेले थे। अब यहां पे शान का वो प्रयास था चूंकि इस बार कनेक्शन बेहतर नहीं। एक बार फिर मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास था। एक्स्ट्रा कवर पे खेलने का प्रयास बल्ले का वो अंदरूनी किनारा। पार्टनरशिप काफी जल्दी बन रही है। 13 गेंदों पे 32 रन। अभी भी देखा जाए तो आने वाली 47 गेंद 105 रनों की जरूरत है। इस बार भी कनेक्शन वो बेहतर नहीं। 1 रन मात्र मिलेगा। स्कोर की बात करें तो डबल 333 33 रन। इस बार गैप में धकेला है। आरिफ दल के पास भी मौका नहीं था और चौका सानू के बल्ले से एक और कीजिएगा मकबूल के बल्ले से आता हुआ ये चौका। वाइट अतर के साथ रनों में बढ़ोतरी।
देखा जाए तो 13 रन प्रति ओवर से खेलना है हर ओवर में हैदर 11 को। वाइड अतिरिक्त और एक और जुड़ता हुआ। ओवर नंबर ये 3 समाप्त। 3 ओवर की वो समाप्ति हो चुकी है। 38 रन 3 ओवर की समाप्ति। सबीर गेंदबाजी के ऊपर आते हुए, इससे पहले भी देखा जाए तो बेहतर गेंदबाजी रही है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है जिसके चलते अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर खेला। फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। बड़ा झटका, पहला झटका लगता हुआ हैदर 11 को और पहली सफलता सबीर के नाम। बल्लेबाज बीच मैदान पे और सबीर एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र पे, फील्डर वहां पे भी उपस्थित, मात्र 1 रन। बल्लेबाजी बहुत बेहतर रही थी, उसके बाद अब गेंदबाजी और फील्डिंग बेहतर करते हुए जामनगर। इस बार कनेक्शन बेहतर है, बहुत दूर जाती हुई गेंद, ऊंची भी है, दूरी भी है, 6 भी है। लाजवाब हिट, एम्पायर राफत का इशारा, ये 6। लाजवाब हिट,
कनेक्शन काफी बेहतर था और 6 मजदूर होते हुए जिसके चलते स्कोर में बढ़ोतरी। चालीस पे पहुंचा हुआ स्कोर। वाइड अतिरिक्त के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 47-47 और चौथे ओवर का ये खेल जारी है। अभी भी 90 रनों की जरूरत है। हैदर के कप्तान हमारे साथ जुड़ते हुए स्वागत वसीम। और घुमाव लेती हुई गेंद, बल्ला भी घुमा जरूर था लेकिन वो गेंद घूमी, बल्ला भी घुमा, बात बनी नहीं। डॉट बिंदी 47 पे रुका हुआ स्कोर। अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष है। और बात करें सबीर की तो 19 रन उन्होंने जरूर किए लेकिन एक बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए। हैदर के बल्लेबाज प्रयास जरूर कर रहे हैं बड़ी हिटी लगाने का क्योंकि 11 रन प्रति ओवर अब तक खेल रहे हैं लेकिन रनों की संख्या उससे भी ज्यादा चाहिए। इस बार यॉर्कर हल्के हाथ से खेला। अंतिम गेंद के ऊपर वो सिंगल मुकम्मल करते हुए सिंगल के साथ स्कोर की बात करें तो 48। वो 4 ओवर की समाप्ति, 48 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर 48 रन 1 विकेट। अब यहां से 14 रन प्रति ओवर ऊपर खेलना होगा। वो 12 रन प्रति ओवर खेल रहे हैं फिर भी अभी भी 14 रन प्रति ओवर खेलना है। मकबूल स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन। वसीम गेंदबाजी के लिए आते हुए अच्छी गेंद कौन बनाया अंदर की ओर और यॉर्कर का प्रयास। अब जो भी गेंदबाज आता है वो यॉर्कर का प्रयास करता है जामनगर के लिए। हैदर टंकारा को अभी भी आने वाली वो 35 गेंदें 89 रनों की जरूरत है। वो बड़ी बड़ी हीटें वो आती रहनी चाहिए तब जाके कुछ बात करेंगे। 1 या 25 या 20 या 25 रनों का 1-2 ओवर आते हैं तो बात बन जाएगी। इस बार स्लो वन का परिवर्तन उतना ही करारा प्रहार। फील्डर के पास कोई मौका नहीं, चौका। वो बाल बाल बचे वहां पे फील्डर आसिफ थे। वो 4 बटोरे हैं। स्कोर में बढ़ोतरी होगी। 52 पे पहुंचेगा। 50 मुकम्मल करती हुई टंकारा। अगली गेंद चलिए गेंदबाज वसीम। इस बार कट किया काफी फाइन, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग पॉइंट क्षेत्र पे। अपनी टीम के लिए यकीनन तौर पे 3 रन बचाए वहां पे और 1 रन मात्र मिला। अब स्ट्राइक के ऊपर काफी देर से जिसकी राह देखी जा रही थी रजब शाह, वो 1 डाउन होते से आए हैं और सबसे ज्यादा बेहतर बल्लेबाज इस टीम में वो नजर आते हैं। अगर इनके बल्ले पे वो बेहतर हिट शुरू हो गई तो ये मैच जीत भी सकता है टंकारा। बल्ले का वो बारी किनारा 1 रन समाप्त किया। दूसरे में पलटे हाना, हाना के चक्कर में रनआउट का खतरा टला है। बाल बाल बचे यहां पे रसब। स्कोर देखा जाए तो 54-54। मकबूल 17 गेंदे 34 रन। 3 चौके 3 छक्के इनके बल्ले से। ऑफ स्टंप की बाहर, वाइड का इशारा अराफत का।
55 55 पे पहुंचा स्कोर। आरिफ की उम्र है ये। मकबूल और राशिद, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस वक्त क्रीज के ऊपर उपस्थित हैं। ये मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। एक ओवर में 4-5 हिटें लगानी होगी, लेकिन ये फुल टॉस गेंद यहाँ पे बीट होते हुए पैरों पे जाके लगी है। बहुत ही बेहतर गेंदबाजी वसीम ब्लॉच के द्वारा नजर आई है। किसी भी बल्लेबाज को मौका नहीं दिया कि आइए और बड़े हिट लगाइए। वो फुल टॉस गेंद भी इतनी तेजी से थी। 1 रन 56 56 पे पहुंचा स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पे ये 5वां ओवर जारी है। अंतिम गेंद मात्र आना शेष। चले गेंदबाज एक बार फिर से। अब बल्ला फिर चला था, बैट और बॉल का संगम भी हुआ था, लेकिन इतना बेहतर नहीं कि 4 और 6 के लिए जाए। फील्डर जब तक फील्ड करे 1 रन का मात्र मौका था। ओवर नंबर ये 5 समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति, 57 रन 1 विकेट। 5 ओवर 57 रन 1 विकेट। हैदर 11 टंकारा। अब आने वाली वो 30 गेंदें, यानी 5 ओवरों में 80 रनों की जरूरत। 5 ओवर 80 रन जीत के लिए थोड़ी जल्दबाजी रखनी होगी, क्योंकि आपको मिलते हैं मात्र 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर आपको समाप्त करनी है 10 ओवरें। और बल्लेबाजी में अर्धशतक नजर आया था, और अब गेंदबाजी में आते हुए आसिफ शेख। बल्लेबाजी में अर्धशतक और हल 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 बल्लेबाजी में वो पहले अर्धशतक, और उसके बाद अब गेंदबाजी पे आते हुए आसिफ शेख। स्ट्राइक के ऊपर रजब। और रजब शाह की बात करें तो इस मैच की सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में इनकी गिनती होती है। फॉर्म में भी काफी बेहतर है। अब क्या वो 30 गेंदों पे 80 रन बना के इतिहास बना पाएंगे? चलिए गेंदबाज आसिफ। बल्ले का बाहरी किनारा। अब वो जितनी उम्मीदें रखी हुई ना, उतनी उम्मीदों पे खरे उतरे नहीं है। अब देखा जाए तो विराट कोहली भी उतरे, खरे नहीं उतरे। 6 रनों बना करके आउट। और यहाँ पे भी वो बल्लेबाज इतना बेहतर खेल नहीं रहे। रजब की बात करें तो 4 गेंदों पे 3 रन। कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं उनके बल्ले से अब तक। अगली गेंद आसिफ शेख। इस बार कनेक्शन बेहतर है, दूरी 4 की मंजूरी है। आरिफ दल के ऊपर से जाती हुई गेंद, और प्रयास जरूर किया पंचों के बल, वो उन्होंने हाइट भी बढ़ाई थी, लेकिन बात बनी नहीं। चलिए पहला चौका रजब के बल्ले से अब आया है। 61 पे पहुंचा स्कोर इस 4 के साथ। अभी भी 74 की जरूरत। देखा जाए तो वैसे 12 गेंदों पे बड़ी हिटी लगानी है। 72 पे पहुंच गए, 72 तो बात बन जाएगी। यॉर्कर अंदर आती हुई गेंद को खेला मिड विकेट क्षेत्र पे। फील्डर यहां पे भी उपस्थित है, मात्र 1। अब स्ट्राइक के ऊपर मकबूल इस मैच के अंदर बेहतर कार्य कर रहे हैं। देखा जाए तो दूसरों के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। वो 3 चौके 3 छक्के उनके बल्ले से आए हैं। 18 गेंदों पे 35 पे नाबाद है। अब इसी बल्लेबाज के ऊपर ज्यादा उम्मीदें रख सकते, क्योंकि शायद बल्लेबाज जब खेल रहा हो, उनके बल्ले से बेहतर हिट आ रही हो, तो ज्यादा उम्मीदें उनसे ही होती है। चले आशिफ एक बार फिर। खेला मिड विकेट क्षेत्र पे। फील्डर वहां पे भी उपस्थित है। अब फील्डिंग की भी तारीफ होगी। जो ग्राउंड फील्डिंग रही है वो लाजवाब रही है। अब तक कोई भी मिस फील्डिंग नजर नहीं आई है किसी फील्डर के द्वारा, और पूरी यंग टीम के साथ उतरी है। देखा जाए तो जामनगर का सिटी 11। अगली गेंद इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र पे। फील्डर यहां पे भी है, काफी फील्डिंग। एक रन से यह बात बनेगी नहीं, देखा जाए तो हैदर 11 के लिए। बल्ले का वो अंदरूनी किनारा, 1 रन और चुड़ीगा। ओवर नंबर 6 समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति पे 65 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर 65 रन 1 विकेट।
6 ओवर की समाप्ति वो 65 बने आने वाले, वो 24 गेंदों पे 72 की जरूरत है। हर ओवर में 18 रन यानी कि 3 छक्के लगना जरूरी। एक बार फिर वसीम ब्लॉच गेंदबाजी के लिए आते हुए। नजीर से विनती रहेगी प्लीज पधारें हमारे नजीर। नजीर बल्लेबाजी के ऊपर रजब शाह और देखा जाए तो गेंदबाजी के ऊपर वसीम मकरानी, जो कि जामनगर के गेंदबाज सामना करेंगे रजब शाह, जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज है। और फुल टॉस गेंद को खेल दिया है, वहां पर दोनों फील्डर के बीच में से निकल जाएगी 4 रनों के लिए। यहाँ पर अंपायर जो कि देखा जाए रफत सुमरा। देखा जाए तो अब जीतने के लिए अब ऐसी बल्लेबाजी चाहिए टंकारा 11 को। पहला मुकाबला यहाँ पर मुस्लिम समाज का, दोनों टीमों बहुत हावी है। फिर से एक बार और उठाने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी रफ्तार से गेंद को निकाला वहां पर वसीम ने। देखा जाए तो पूरी तरह पकड़ बना चुकी है जामनगर 11। फिर से एक बार और जैसे ही देखा वैसे खराब गेंद को उठा के खेला है फील्डर उसके नीचे और एक कैच ड्रॉप यहाँ पर, यानी कि रेनिस थे वहां पर, फील्डर रेनिस के द्वारा यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ अंपायर का इशारा देखना होगा। और उतनी बेहतरीन फील्डिंग पीछे वहां पर, जो कि सानू बहुत अच्छी फील्डिंग की अपने टीम के लिए, 3 रन वहां पर बचाए। अब देखा जाए तो पहली ओवर से खेलते हुए यहाँ पर मकबूल, वसीम जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। सिटी 11 के एक अच्छे गेंदबाज है, एक तेज रफ्तार वाली गेंद डालते हुए यहाँ पर वसीम। चले फिर से एक बार सामना करेंगे मकबूल। मकबूल काफी समय से खेलते हुए यहाँ पर ग्राउंड में, तो कि शुरुआत में बहुत ही लंबी लंबी हिट लगाई थी, लेकिन अभी बल्ले हेलो
अगले गेंदबाज के रूप में आसिफ, सामना करेंगे मकबूल और सीधे बल्ले से खेला है यहाँ पर, दोनों फील्डर के बीच में से निकल जाएगी एक गेंद। यानी देखा जाए तो एक अच्छा शॉट खेला था वहां पर मकबूल को। अब देखा जाए तो बहुत ज्यादा रन चाहिए, अब ऐसी बल्लेबाजी चाहिए। आसिफ चले फिर से एक बार, लो फुल टॉस गेंद को खेल दिया है वहां पर, फील्डर वहां पर आरिफ मौजूद और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, दूसरे रन की मांग और 2 रन पूरे करेंगे दोनों बल्लेबाज। हेलो आसिफ देखा जाए तो एक अच्छे गेंदबाज है और देखा जाए तो मकबूल जो के ओपनिंग के बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। फिर से एक बार आसिफ अपने रनिंग मार्क पर उठाने की कोशिश, लेकिन बीट हुए और आसानी के साथ और डायरेक्ट हिट का खतरा देखना होगा, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं रजब शाह, जो कि देखा जाए तो अब रजब शाह को कुछ अच्छी पारी खेलनी होगी अब और अपनी टीम को जिताना है। तो देखा जाए तो 15 गेंदों में 56 रनों की जरूरत है। इस बीच एक बेहतरीन शॉट आता हुआ यहाँ पर, रजब शाह के बल्ले से लगने वाला ये छक्का। आसिफ जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन उतने ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रजब शाह शेख 12 गेंदों में 22 रन बना के खेलते हुए। फिर से एक बार एक और बेहतरीन हिट, एक और जाएगी सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। यानी फिर यहाँ पर देखा जाए तो कौर के रिजर्व में खेला गया ये यस बैंक मैक्सिमम, यानी कि आसिफ थोड़े महंगे साबित होते हुए रजब शाह के द्वारा। देखा जाए तो अब स्कोर पर नजर डाले तो 13 गेंदों में 44 रनों की जरूरत, स्कोर पहुंचा है 93, तानू रन 1 विकेट के नुकसान पर। हैदर 11 टंकारा, हैदर 11 टंकारा के कैप्टन काफी खुश है रजब शाह को देख के। चले फिर से एक बार आसिफ, सामना करेंगे रजब शाह, फुल टॉस गेंद यहाँ पर दिशा दिखाई, वहां पर फील्डर वहां पर मौजूद और जब तक फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 94, 1 विकेट के नुकसान पर। हैदर 11 टंकारा, अभी 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। अभी देखा जाए तो तीसरा ओवर लेके आते हुए वसीम मकरानी,
जो कि देखा स्कोर पे नजर डाले तो 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। चले फिर से एक बार और इस बीच एक और बेहतरीन हिट यानी कि 6 रनों के लिए। चले फिर से एक बार वसीम फुल टॉस गेंद को एक और बेहतरीन एक और गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। देखा जाए तो रजत शाह एक अच्छे मोड़ में आ चुके हैं यारी। जो भी गेंद और फुटवर्क लिख रही है यहाँ पर बार बार हिट करते हुए रजत शाह। वसीम चले फिर से एक बार उठा के खेला है वहां पर मोइन खान फील्डर वहां पर मौजूद। जब तक फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं मकबूल। मकबूल का स्कोर देखा जाए तो 25 गेंदों में 46 रन बनाकर खेलते हुए यहाँ पर 9 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। वसीम चले फिर से एक बार अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं मकबूल जो कनार से ताल्लुक रखते हुए फुल टॉस गेंद को दिशा दिखाई वहां पर फील्डर वहां पर मौजूद और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग हमारे सानू बापू के द्वारा। अब देखा जाए तो 8 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। यहाँ पर स्कोर को नजर डाली तो 108 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आने वाली आखिरी 2 गेंद से। चले वसीम अब स्ट्राइक पर जो के देखा जाए तो रजत शेख और चूके वहां पर अंपायर का इशारा यानी कि रिव्यू लिया गया अंपायर के द्वारा। फेयर डिलीवरी यानी कि ये वाइड नहीं है। देखा जाए तो इस ओवर की अब आखिरी गेंद 7 गेंद में 29 रनों की जरूरत यहाँ पर हैदर 11 टंकारा को। वसीम मकरानी इस ओवर का जो कि अपने क्वार्टर का आखिरी और इस ओवर की आखिरी गेंद जो कि बहुत ही निर्णायक रहेगी ये गेंद। और देखा जाए तो पैरों पे गेंद की थी यहाँ पर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग हमारे सिटी 11 के जो कि कप्तान है भाईजान के द्वारा। अभी देखा जाए तो ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 109। 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत यानी।
आखिरी ओवर लेके आते हुए यहाँ पर आरिफ दल और सामना करेंगे रजब शाह शेख, जो कि 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। अगर जीतना है तो 4 लंबी हिट तो चाहिए। चले आरिफ दल, पहली गेंद को खेला है, देखना होगा दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा देखना होगा। पांच गेंदों में 24 रनों की जरूरत अब। आरिफ जो कि खराब गेंद थी उसका भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर रजब शाह। चले आरिफ फिर से एक बार, और बेहतरीन गेंद वहां पर आरिफ दल के द्वारा एक समझदार भरी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर उसको मालूम है अब लंबी हिट से ही मैच जीता जाएगा। अभी 4 गेंद में 24 रनों की जरूरत, चारों के 4 6 चाहिए। चले फिर से एक बार, ये पहला लगा दिया है यहाँ पर रजब शाह शेख ने। अभी भी ऐसी 3 हिट चाहिए तो ही मैच हैदर 11 टंकारा जीतेगी। और उतने ही बेहतरीन गेंदबाज है आरिफ, जो कि एक खराब गेंद डालने के बाद एक क्षमता रखते हैं अच्छी गेंदबाजी करने का, जो कि एक अच्छे क्रिकेटर है आरिफ दल। चले फिर से एक बार आरिफ, जर में गेंदबाजी यहाँ पर। अभी देखा जाए तो 2 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। चले फिर से एक बार आरिफ, ठीक है, फील्ड सजाते हुए यहाँ पर कवर रिज्म से अंदर लेके हुए एक, और हवा में है गेंद, देखना होगा रेनिस वहां पर मौजूद। गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए, यानी कि 1 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। अभी कोई 9 बॉल ये मैच को जिता सकती है। चले फिर से एक बार आरिफ, और एक बार शॉट को खेला है दोनों फील्डर के बीच में से 4 रनों के लिए। इस बीच मैच जीत लिया यहाँ पर सिटी 11 जामनगर ने।